पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वंशस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या विचार श्रवण कर रहे हैं आप लोग? इस द्वितीय प्रश्न में जो ऋषि ने पूछा है कि कितने देवता इस शरीर रूप प्रजा को धारण करते हैं और कितने इसको प्रकाशित करते हैं और इन प्रकाशित करने वाले और धारण करने वालों में वरिष्ठ कौन? तो बतला दिया था कि इस शरीर रूप प्रजा को आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी चक्षु वाणी श्रोत्र मन ये सब देवता क्या करते हैं? धारण करते हैं। और सबके सब देवता क्या कहने लगे? सब कहने लगे कि हम ही इस शरीर को धारण किए हुए हैं, इसको शिथिल करके स्तंभित करके हम ही इसको धारण किए हुए हैं। तो इस प्रकार अपनी अपनी महिमा का बखान करने लगे, विवाद करने लगे। तो उनमें वरिष्ठ जो प्राण है उसने कहा, भाई विवाद क्यों करते हो, क्यों मोह को प्राप्त होते हो? मैं ही स्वयं को 5 भागों में विभक्त करके इस शरीर को धारण करता हूं। उनको श्रद्धा नहीं हुई, विश्वास नहीं हुआ, तब प्राण शरीर से क्या करने लगे? उत्क्रमण करने लगे। तो जैसे ही प्राण उठने लगे तो सारी की सारी इंद्रियां क्या है? उनके पैर उखड़ने लगे हैं। वाणी के भी, चक्षु के भी, श्रोत्र के भी, सभी इंद्रियों के क्या होने लगे? पैर उखड़ने लगे। और जब प्राण बैठने लगे तो सबके सब बैठ गए, स्थिर हो गए, शांत हो गए। तो सब समझ गए कि वास्तव में सारी महिमा किसकी है? प्राण की है। चक्षुरादि देवता समझ गए। और फिर क्या उन्होंने स्तुति की है, तो स्तुति निरंतर कर रहे हैं।
हैं कि आप ही प्रजापति है, सबके पिता है, माता है, आप ही अग्नि है, आप ही सूर्य है ना, आप ही क्या है, बरसते है, आप ही इंद्र है, आप ही पृथ्वी है, आप ही चंद्रमा है, जो कुछ सत असत है, कार्य कारण रूप वो भी आप ही है, और जो अमृत है वो भी आप ही है ना, और सब कुछ प्राण में ही प्रतिष्ठित है। सब कुछ किसमें प्रतिष्ठित है? क्योंकि प्राण से ही सब कुछ होता है, बताया है आपको। जो भूख लगती है वो भी प्राण से, भूख निवृत्ति के लिए जो भी यत्न किया जाता है वो भी प्राण से, नहीं, और जो खाया पिया है उसको जो पचाते हैं वो भी प्राण ही। तो सब कुछ महिमा किसकी हुई? और प्राण के निकलने पर शरीर गिर जाता है, स्थिर नहीं रह पाता है, खड़ा नहीं रह पाएगा, है ना। तो सारी महिमा इस शरीर में किसकी बताई है? प्राण की बताई है। तो प्राण की महिमा बताना यहाँ पर अभीष्ट नहीं है। यहाँ पर क्या बताना है? यहाँ पर धीरे 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 जो अंतिम तत्व है, जो नित्य अविनाशी परमात्म तत्व है, वहां तक लेकर के जाना है ना। तो भी दूसरा प्रश्न आप सुन रहे हैं, और 6 प्रश्नों में आप लोग जो ब्रह्म तत्व है, जो सबका अधिष्ठान है, सबका साक्षी है ना, तो उस सर्वाधार सर्व अधिष्ठान का बोध आपको 6 प्रश्नों में प्राप्त हो जाएगा। तो भी प्राण की महिमा बताई है, तो और क्या बता रहे हैं? आप ही देवताओं के लिए श्रेष्ठ अग्नि है, और जो नांदी मुख आदि श्राद्ध होते हैं उनमें जो प्रथम स्वधा है, प्रथम जो हविष्य है, वो भी आप ही है। और अथर्वा श्रुति के अनुसार जो अंगों का रस रूप, वो भी हे प्राण आप ही है। प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम, सब कुछ किसमें प्रतिष्ठित है? प्राण। वाणी बोल पा रही है तो प्राण से। मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों को बुद्धि में है, पहले तो सुनना श्रोत्र से, फिर बुद्धि में धारण करना, फिर वाणी के द्वारा उसका पाठ उच्चारण करना, ये सब किससे? प्राण से है। इसीलिए बोल दिया है कि यज्ञ आदि भी आपसे ही होते हैं। तो प्राण में ही सब प्रतिष्ठित है, और प्राण ना हो तो फिर क्या करते हैं? प्राण ना हो तो फिर ले जाते हैं शरीर को, क्या करते हैं? ले जा करके जला देते हैं। तो सब कुछ प्राण में प्रतिष्ठित है, ये बता दिया था ना। और जो आप ही इंद्र हैं, और अपने तेज से आप ही रुद्र है, सबका संहार करने वाले, वरसने वाले आप, संहार करने वाले आप, और आप ही परिरक्षिता, सबका रक्षण करने वाले भी। शत्रु का संहार भी किससे होता है? प्राण से। और जो सज्जनों की रक्षा है वो भी किससे होती है? प्राण से। और त्वम अंतरिक्षे चरसी सूर्यः, तुम ही अंतरिक्ष में विचरने वाले सूर्य तुम ही, है ना, सबको प्रकाशित करने वाले। त्वम ज्योतिषाम पति, तुम ही ज्योतियों के क्या हो? ज्योतियों के ज्योति, पति, स्वामी हो, है ना। आप ही प्रकाश स्वरूप है, क्योंकि ये जो प्रकाश है इसको भी सजीव जो है वही जानता है, निर्जीव शरीर तो जान ही नहीं पाएगा। निर्जीव इंद्रिया, निर्जीव शरीर जान पाएंगे क्या? तो इसलिए प्राण की महिमा। सब कुछ सजीव किससे है? प्राण से। और प्राण के बिना सब क्या हो जाता है? निर्जीव हो जाता है। तो सबका जीवन क्या हुआ? प्राण हुआ ना। हाँ, इसलिए जल को भी जीवन बोलते नहीं बोलते, क्योंकि जल के द्वारा प्राणों की क्या होती है? रक्षा होती है? नहीं होती। नहीं तो जल के अभाव में क्या हो जाएगा?
जल के अभाव में प्राण नहीं रहेंगे, प्राण निकल जाएंगे, इसलिए जल भी जीवन है। अन्न को तो ब्रह्म कहा है। ये तो सबके सब देह के लिए अत्यंत उपकारक है ना, पांचों तत्व। इसी कारण से इनका सदुपयोग करें, इनको दूषित नहीं करना चाहिए। सबकी हमारे यहाँ पर क्या मानने की, आभार मानने की परंपरा है कि सबका सम्मान, जिसने थोड़ा सा भी आपके लिए थोड़ा सा भी जिसका योगदान हो, सहयोग हो, उसका क्या करो, आभार समझिए, आभार मानिए, है ना। सदा उसका धन्यवाद ज्ञापित कीजिए, ऐसी परंपरा रही है ना। इसलिए सबके मूल्य महत्व को समझे, सबका सदुपयोग करे, सम्मान करे। सम्मान करना मत जानो, जल का सम्मान करने का मतलब ये नहीं कि जल को गिलास लोटा भर के उसकी आरती करें, ऊंचे तख्त पर बैठाए। सम्मान करने का मतलब यही है, हृदय में तो वैसी भावना हो आभार की, और बाहर उसका सदुपयोग, दुरुपयोग ना। यही क्या है, यही है उनका सम्मान करना, पूजा करना, है ना। पूजा का मतलब ये नहीं कि बस लेकर के माला पहनाएंगे, हैं, आरती उतारेंगे, वो पूजा का मतलब। ठीक है जी। तो अब आप लोग, अच्छा 10वां मंत्र भी हो गया, चल रहा है, हो गया 10वां मंत्र, 11वां चल रहा है। तो 10वें मंत्र में क्या बताया है, यदा त्वम अभिवर्षसि, जब आप बादल होके बरसते हैं ना, आप ही पर्जन्य बोला था, आप ही बादल हैं, और बादल होकर के जब आप बरसते हैं, इमहा प्रजा प्राणते, सबकी सब प्रजा के प्राण क्या होते हैं, बड़े सुख से आते जाते हैं, अन्यथा बड़े दुख से आते हैं ना। कि अकाल पड़ गया, वर्षा नहीं होगी, अन्न नहीं होगा, तो सबके सब सुख से श्वास लेते या दुख में चिंता भरी, है ना। तो जब बरसते हैं तो सारी की सारी प्रजा क्या होती है, हाँ, प्रसन्न होती है। आनंद रूपास्तिष्ठन्ति, सबके सब आनंद रूप होकर के विराजमान, बड़े प्रसन्न रहते। क्यों, कामाय अन्नम भविष्यति, कि इस बार तो भाई खूब अन्न होगा। क्या होगा, अब जिसको भूख लगने से पहले ही रोटी मिल जाए, वो क्या जाने अन्न की महिमा को, हैं, कौन जानता है, हैं? भूख लगने पर भी अन्न ना मिले, तब समझ में आता है कि अन्न की क्या महिमा। अन्न को पीछे प्रजापति बताया यहाँ पर, और उपनिषदों में ब्रह्म तक कहा है, अन्नम वै ब्रह्मा, अन्न परमात्मा है। क्यों, परमात्म प्राप्ति का साधन होने से, अन्न खा के ही तो कर पाओगे कुछ, अन्न से ही प्राण, और फिर उसके द्वारा ही क्या कर पाएंगे, स्वाध्याय, चिंतन, विचार, मनन आदि सब किससे होगा। तो इसलिए अन्न जो है वो ब्रह्म परमात्म प्राप्ति का साधन होने से उसको ब्रह्म का, परमात्मा का, इसलिए आप उसका दुरुपयोग ना करें। तो अन्न की महिमा वही जानता है ना। और भूख लगने से पहले ही ये लो खीर, ये लो मालपुए, ये लो पूड़ी, ये लो कचौरी, ये लो रसमलाई, वो क्या जानेगा, उसको तो रसमलाई भी क्या लगेगी, मीठी लगेगी, खट्टी लगेगी, हैं। और जिसको भूख लगी हो ना, हैं, उसको तो सूखी, जो सूखी रूखी रोटी भी क्या लगती है, मीठी लगती है, नहीं लगती है। स्वाद किसमें, भोजन में नहीं है, भूख में। स्वाद किसमें है, भूख लगी हो तो सब स्वादिष्ट लगता है, और भूख ना हो तो गुलाब जामुन भी मीठा नहीं लगता, है ना। चलिए अब आप लोग 11वां मंत्र चल रहा है। व्रात्यस्त्वं प्राणैकऋषिः अत्ता विश्वस्य सत्पतिः। त्वं व्रात्यः, तुम क्या हो, व्रात्य हो। व्रात्य माने जो संस्कारहीन है। व्याख्या तो इसकी हो गई है कल भी। संस्कारहीन से अभिप्राय ये है, पहले कोई मान लीजिए मलिन है तो उसको क्या करते हैं, संस्कारित करते हैं। जैसे आपका कपड़ा मैला हो गया तो क्या करते हैं,
या फट गया तो उसको क्या करते हैं? संस्कारित करते हैं ना, उसको ठीक करते हैं। जैसे कोई लकड़ी वकड़ी है, वैसे संस्कारित यूं माना जाता है जैसे कोई लकड़ी आदि पड़ी है और उसको फिर कुछ उपयोगी बना ले, तो उसको क्या मानते हैं कि पहले वो व्यर्थ थी, अब उसको क्या बना लिया? मान लीजिए उसका कुछ भी बना लिया है, कुर्सी बना ली है, पाया बना लिया है, तो अब वो क्या हो गया? उस लकड़ी को क्या कर दिया? संस्कारित कर दिया, है ना, जो उपयोग लायक हो जाए, तो उसको संस्कारित बोलेंगे। तो यहां पर अभिप्राय जो आपको कल व्याख्या हो ही गई थी कि हे प्राण तू संस्कारहीन है? भाई संस्कारहीन का मतलब ये है कि कोई पहले मलिन हो और फिर उसको क्या करे? संस्कारित किया जाता है। लेकिन कह रहे हैं कि आप तो पहले से ही विशुद्ध है। भाई निर्गुण किसी को कहे निर्गुण, तो निर्गुण का मतलब क्या है? दो अर्थ लगेंगे। एक तो निर्गुण का मतलब क्या रहेंगे? जिसमें कोई गुण ही नहीं है, जिसमें कोई मतलब बुरी बुरी आदत जिसमें हो, कोई गुण ही ना हो, तो उसको क्या कहेंगे? हाँ, लेकिन जबकि निर्गुण शब्द किसके लिए बोला जाता है? निर्गुण निराकार जो परमात्मा है उसको निर्गुण क्यों कहते हैं? क्योंकि जो माया के तीनों गुणों से, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से रहित है, तीन गुण जब तक है तब तक क्या है? माया में है, तब तक वो ईश्वर है, तब तक वो जीव है, तब तक वो महात्मा है। और जब गुणों से, तीनों गुणों से रहित हो गया, परे हो गया, निकल गए, तब वो क्या हो गया? ब्रह्म। ब्रह्म जो परमात्मा है वो निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं, ना सतोगुण, ना रजोगुण, ना तमोगुण। तमोगुण किसमें? राक्षस में। तमोगुण किसमें? और रजोगुण किसमें? मनुष्यों में। और सत्वगुण किसमें? देवता में। देवता का मतलब यूं कहीं मत लगा लेना, देवता से यहां पर अभिप्राय जिसके अंदर दया है, जिसके अंदर सहयोग का भाव है, मतलब जो देता ही देता है, जिसके अंदर प्रेम है, जो सब पर करुणा करता है ना, वो देवता है। समझ आ रहे? और मनुष्य रजोगुणी का मतलब क्या है? कि मनुष्य अपना स्वार्थ, अपना लोभ, अपना ये सिद्ध करना है, तो मनुष्य क्या हुआ? ये रजोगुण है। लोभ का होना, मोह का होना, स्वार्थ का होना, आसक्ति का होना, ये सब क्या है? ये रजोगुण है। और दूसरे क्या अहित हो, दूसरे की हानि हो, ये क्या है? ये किस में होता है? पशु में, राक्षस में, तो तमोगुण है। तो तीनों गुणों से जो परे हो गया, तो पहले व्यक्ति क्या करता है? कहना हम तो सारे गुणों से परे हो जाते हैं। तो ऐसे नहीं किया जाता है। पहले तमोगुण रजोगुण से रहित तो हो गए और आपके अंदर क्या हो? सत्वगुण की अभिवृद्धि हो। लेकिन व्यक्ति क्या करता है? सत्वगुण तो मेरे अंदर आ नहीं सकते, तो इसलिए क्या करता हूं? सबसे पहले सत्वगुण को छोड़ेंगे। अरे पहले भाई आप कुछ सत्संग सुनते थे, पहले कुछ आप स्वाध्याय करते थे, कि जी वो तो छोड़ दिया मैंने क्योंकि सत्वगुण तो छोड़ना ही है। पर तूने धूम्रपान तो नहीं छोड़ा भाई, हैं? तूने नशा करना तो छोड़ा नहीं भाई। कह जी वो तो मैं आदि नहीं हूं, वो तो सहज है। ऐसे करते हैं ना। तो सत्वगुण को तो वो जल्दी छोड़ देंगे। भाई तुम पहले सेवा करते थे, तुम पहले भाई हैं कुछ जप करते थे, ध्यान करते थे, या स्वाध्याय करते थे, या सत्संग करते थे, हैं? तो वो तो छोड़ दिया। कह छोड़, आपने तो कहा था कि सत्वगुण से क्या हो जाओ? छोड़ना क्या है? रजोगुण तमोगुण। सत्वगुण तो अपने आप छूट जाएगा, सत्वगुण छोड़ना नहीं पड़ता। सत्वगुण क्या होगा? सत्वगुण यहां लेके आएगा। कहां लेके आएगा? सत्संग में कौन लेके आएगा? सत्वगुण लाएगा। और फिर जब आप सत्संग सुनेंगे, मनन करेंगे, उधर बढ़ते जाएंगे, मनन करते 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 करते, तो निर्विशेष में, निर्गुण में तो अपने आप ही पहुंच जाएंगे। तो लाया कौन? सत्वगुण लाया है ना। तो इसलिए रजोगुण तमोगुण का परित्याग करना है, सत्वगुण का नहीं छोड़ना है। सत्वगुण तो छूट जाएगा। लेकिन व्यक्ति क्या करते हैं? कह जी आप ही कह रहे हो छोड़ना है, लो हम सारों ही छोड़ देते हैं।
हैं, और वो तो छोड़ा नहीं, लोभ छोड़ा नहीं, मोह छोड़ा नहीं, कि जी बस सेवा छोड़ दी मैंने, अब आपने ही कहा था परोपकार करना छोड़ दिया है, सत्संग स्वाध्याय करना छोड़ दिया मैंने, अब क्या स्वाध्याय करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे, छोड़ दिया मैंने, आपने तो बोला था छोड़ना ही है, और चीज नहीं छोड़, लोभ तो नहीं छोड़ा भाई, हैं, तो ऐसे काम नहीं करने, समझ आया। तो तीनों गुणों से निर्गुण का मतलब वो था। चलो ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि फिर यहां छूट जाएंगे। तो व्रात्य समझ आया, संस्कारहीन, संस्कारहीन माने का मतलब विशुद्ध है, संस्कार की आवश्यकता उसको पड़ेगी जो पहले असंस्कारी है, फिर उसको क्या करते हैं हम, संस्कारी करते। पहले क्या था, जो संस्कारी नहीं था, जैसे कोई भोजन है, ज्यादा मिर्च डल गई तो उसमें क्या करें, अब संस्कारी करना पड़ेगा, उसको संस्कारित करेंगे तो घी डाल देंगे, क्या हो गया वो, हैं, संस्कारित तो हो गया, क्योंकि अब वो मिर्चे घी डलने से फिर वो लगेगी नहीं। और उधर तो परंपरा बताते हैं, दक्षिण में तो बिना घी के भोजन को तो कैसा मानते हैं, राक्षसी भोजन मानते हैं, चाहे घी का एक टपका ही सही। जैसे कहीं आप रोटी भी मांगो ना राजस्थान आदि में कि भाई बिना घी की रोटी, ऐसे नहीं देंगे बिना घी की रोटी, और भी कुछ नहीं तो कम से कम एक बिंदी जरूर लगाएंगे। ये माना जाता है कि बिना घृत का जो भोजन है, लेकिन वो जो बाजार वाला घी है उससे अच्छा तो ना ही लगे तो बढ़िया है, वो सेंट वाला। अब वो घी कम सेंट ज्यादा है, नहीं, वो जो घी है वो घी तो नहीं है, उसमें तो सुगंध तो आती है, तो कैसी सुगंध आती है कि उसमें क्या क्या कुछ डाला हुआ है। हाँ, तो घी का मतलब जो गाय का घी है ना, उसको पवित्र माना जाता है। तो ये माना जाता है कि जो भी भोजन है वो पवित्र हो गया, जो घृत की, इसलिए छींटा जरूर देते हैं वहां पर। कुछ तो ऐसे सुना है हमने कि यूं पंक्ति में बैठा देते हैं और एक तरह की वो चम्मच सी होती है और बस सब यूं कर देते हैं, तो सबकी थाली में, पत्तल में, सब्जी में गिर जाता है थोड़ा थोड़ा, घी डालते हैं। घी देने की वहां परंपरा है, घी तो देंगे ही देंगे। लेकिन घी से प्राण पुष्ट भी होते हैं, लेकिन खाएंगे भी तो प्राण ही। अब कौन प्राण खाएंगे, जो प्राण परिश्रम करेंगे, उनको ही भूख लगेगी, उनके ही भोजन पचेगा, नहीं तो घी पचेगा क्या, क्यों जी। जो शरीर को हिलाते नहीं हैं उनको घी, हाँ। चलिए यहीं पर देखिए, व्रात्य तुम क्या हो हे प्राण, आप व्रात्य है, प्राणैक ऋषि, और आप ही क्या है, अथर्वणों का जो एकर्षि नामक जो अग्नि है वो आप ही है। अथर्वणों का जो एकर्षि नाम का अग्नि, एकर्षि बोला है ना, सूर्य के लिए भी एकर्षि शब्द आता है। एका एवा रिसते गच्छति इति ऋषि, जो अकेला ही गमन करता है, अकेला ही जो चलता है, उसको क्या कहते हैं, एकर्षि। क्या बोलते हैं उसको, एकर्षि। तो जैसे सूर्य है एकर्षि है ना, तो यहां पर अग्नि को कह रहे हैं कि अथर्वणों का जो एकर्षि नाम वाला अग्नि है ना, हे प्राण वो तुम ही हो। एकर्षि अत्ता विश्वस्य सत्पति ही, और क्या है, आप भी जो कुछ भी आहुति दी जाती है ना, उन सब आहुतियों का ग्रहण करने वाले भोगता आप ही क्या करते हैं, एकर्षि नाम वाला अग्नि होकर के संपूर्ण हविष्य का आप भोगता आप ही। सारे जो सामग्री है उसको ग्रहण करने वाले, उसको खाने वाले आप ही, मतलब ये सब कुछ प्राण ही है। क्या बोलते जा रहे हैं कि आप ही है सब कुछ।
सत्पति ही, और क्या हो, आप ही संपूर्ण विश्व के पति, स्वामी। कौन? सबका स्वामी कौन है? प्राण है ना, नहीं? और प्राण के बिना तो आपको पता है ये शरीर क्या हो जाता है, सब हो जाता है। क्या हो जाता है? तो इसलिए सबका पति, सबका स्वामी कौन है? प्राण ही है। वयमाद्यस्य दातारः पिता त्वं मातरिश्वनः। वयम आद्यस्य दातारः, आज कह रहे आज हम तेरे लिए क्या करेंगे, देंगे। आज हम तेरे को क्या करेंगे, बहुत कुछ समर्पित करेंगे। पिता त्वम, आप क्या, आप तो हमारे पिता हैं। क्या कह रहे चक्षुरादि देवता, हे प्राण आप हमारे पिता है, आज हम आपको क्या करेंगे, सामग्री समर्पित करेंगे। हे मातरिश्वना, हे मातरिश्वा। मातरिश्वन शब्द वायु के लिए आता है वैसे तो उसका मतलब भी वही है। मातरी स्वतरी अंतरिक्षे गच्छति इति मातरिश्वा है। मातरी माने जो अंतरिक्ष में है, मातरी अंतरिक्षे है, जो स्वतरी गच्छति इति मातरिश्वा, जो अंतरिक्ष में गमन करता है। यहाँ वाली वायु को मातरिश्वा नहीं बोलेंगे, ये तो वायु बोलेंगे, ये तो हवा ही बोलेंगे, पवन। लेकिन जो अंतरिक्ष में जो बड़ी तेज गमन करने वाली वायु है ना, उसको क्या बोलते हैं, मातरिश्वा। लेकिन अब यहाँ अग्नि को क्या बोला है, प्राण को। तो प्राण क्या है, सीधा संबंध है ना, प्राण का वायु से क्या है, सीधा संबंध है। तो इसलिए कह रहे हैं हे मातरिश्वना, हे मातरिश्वन, त्वम पिता नः, आप हमारे पिता हैं। वयमाद्यस्य दातारः, आज हम आपको बहुत कुछ, आज भंडारा करेंगे हम आपका। क्या करेंगे, आंखें कह रही है कि मैं भी आपके पास क्या करूंगी, रूप समर्पित करती हूं। आंखें क्या करती है, श्रोत्र क्या करते हैं, कहते हैं मैं आपको शब्द रूप सामग्री समर्पित करती हूं। नासिका कहती है क्या, कि मैं गंध आपको, सुगंध आपको प्रदान करती हूं। रसना कहती है खट्टे मीठे ये सब रस मैं आपको प्रदान करती हूं। त्वचा कहती है ये जो कोमल कठोर है या शीतल उष्ण, ये सब जो है ये मैं स्पर्श आपको प्रदान करती हूं। ऐसे ही हाथ कहते मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, पैर कहते मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, हैं? तो सबकी सब इंद्रिया क्या करती है, प्राण की सेवा में लगे हुए, नहीं लगे हुए, लगे हुए। तो इसलिए ये सब देवता कहते हैं आप हमारे पिता है, आज हम आपको क्या देंगे, बहुत कुछ देंगे। हैं? क्यों जी, है ना, बढ़िया खिला पिला दो। पुराने जमाने में बताते मास्टर जी को खिला पिला दो, फिर क्या होता है, मास्टर जी पास कर देंगे। हैं? क्यों जी, ऐसे ही थे ना। तो कई लोग कहते हैं ना कि पेट से होके जाता है रास्ता, क्या बोलते हैं, मस्तिष्क का रास्ता पेट से होके जाता है। बढ़िया खिलाओ पिलाओ तो क्या होगा, आदमी का मन प्रसन्न होगा, नहीं होगा, है, भंडारा खा करके। है? तो क्या बोले, चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, शतायुर्भव। बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बनाएंगे तो क्या निकलेगा, क्यों सेठ जी, हैं? जीते रहो। हैं? दूधो नहाओ पूतो फलो। दूध से नहाते थे पहले लोग। पहले नहाने की ये साबुन वाबुन तो होती नहीं थी। अब साबुन वाबुन की तो वैसे भी जरूरत नहीं है, लेकिन दूध से थोड़ा सा दूध डाल दिया जाए ना पानी में, मैल उतारने के लिए दूध मैल उतार देता है, तुरंत नहीं उतारता है। हाँ, तो पहले इस तरह की वो थी, इसलिए दूध से नहाओ, हैं, और खूब पूत होवे, हैं,
ये आशीर्वाद होते थे ना कि खूब दूध हो घर में और खूब पूत हो। अब तो दोनों ही नहीं है, ना दूध है, किसी के दूध नहीं है। सबसे बड़ी कंगाली है, सब लेकर के जाते हैं। बताओ, कंगाली नहीं है, डब्बा लेके जा रहे हैं और इसमें खुश होते हैं, जबकि वो कंगाली है। हैं? आपके यहां से कोई डब्बा भर के लेके जाए, ये है अमीरी। आप ही दूसरे के यहां से लेके आ रहे हो, तो गरीबी है ना। चलो जी, यहीं पर देखिए, अब इसका भाष्य देखो। किंच प्रथमजत्वाद अन्यस्य संस्कृतुरभावाद असंस्कृतः। देखो कैसा अर्थ किया है यहां पर। सबसे पहले आप हुए, सबसे पहले कौन हुए? प्रथमजत्वाद, सबसे पहले उत्पन्न होने के कारण से। भाई कोई आपसे पहले उत्पन्न होगा तभी तो वो आपको संस्कारित करेगा। जब आप ही सबसे पहले हुए हो तो आपको संस्कारित कौन करे? तो संस्कारहीन बोलने का मतलब ये है कि आप सबसे पहले उत्पन्न हुए। समझ आया? तो प्रथमजत्वाद अन्यस्य संस्कृतुर अभावात, दूसरा कोई संस्कार करने वाला था ही नहीं, क्योंकि सबसे पहले आप उत्पन्न हुए हैं। इसी कारण से असंस्कृत, आप संस्कारहीन व्रात्य है। त्वं स्वभावता एव शुद्ध इत्यभिप्रायः। कहने का मतलब ये है, दोनों बात बता दी। एक तो सबसे पहले आप उत्पन्न हुए, आप आदि। सबसे पहले कौन आया शरीर में? हैं? तभी तो ये सारी इंद्रियां आ करके बैठ गई। क्यों जी? सबसे पहले प्राण आए ना। तो दो बात यहां पर बता दी। एक तो सबसे पहले आप उत्पन्न हुए हैं, तो कोई संस्कार करने वाला था नहीं। दूसरी बात यहां पर यह भी बता रहे हैं, स्वभावता एवं शुद्धा, आप स्वभाव से ही, स्वरूप से ही, सहज ही, अपने आप ही क्या हो? शुद्ध हो। तो जो मलिन हो उसको तो संस्कार दे दे भी। जो पहले से ही क्या है? पहले से ही शुद्ध है, तो उसको संस्कार की आवश्यकता नहीं। अच्छा जी, हे प्राण एक ऋषि त्वं आथर्वणां प्रसिद्ध एक ऋषि नामाग्नि सन अत्ता सर्वहविषाम। हे प्राण, आप एक ऋषि है, मतलब त्वं माने तू, अथर्वाणाम प्रसिद्ध एकर्षि नामाग्नि, अथर्वों की जो प्रसिद्ध एकर्षि नाम की अग्नि है वो आप है। और क्या करता है अग्नि? तो आपको मुख बताया था ना, अग्नि क्या है? देवताओं का मुख है। अग्नि में डालते हैं सब देवताओं के लिए, जैसे मुख में डालते हैं सब शरीर के लिए, पूरे शरीर में पहुंच जाता है ना। वैसे ही एकर्षि नाम वाला जो अथर्वणों का अग्नि है ना, वो तू ही है। और इसीलिए अत्ता सर्व हविषाम, सारे हविष्य को खाने वाला है, भोगता तू ही। अग्नि खाता है ना सब, अग्नि खाता है मुख बन करके, लेकिन वो पहुंच जाता है सब देवताओं के पास। जैसे मुख से खाते हैं और शरीर के अंग प्रत्यंग सब जगह पहुंच जाता है ना, खाया पिया जो है, वैसे। त्वमेव विश्वस्य सर्वस्य सतः विद्यमानस्य पतिः सत्पति, तुम ही संपूर्ण विश्व के जो कुछ भी विद्यमान, सबकी महिमा किससे? प्राण से है। जब तक शरीर में प्राण है तब तक सुई का भी महत्व है, तब तक जहाज का भी महत्व है, तब तक सूर्य का भी महत्व। अब कोई सब पड़ा हुआ, उसके लिए सूर्य या चंद्रमा या दिन या रात का कोई महत्व है क्या? कोई महत्व है? प्राण से ही सबका महत्व, हर चीज का महत्व किसके? प्राण से। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप जो है ना, विश्वस्य सर्वस्य सतः विद्यमानस्य, संपूर्ण विश्व में जो कुछ भी विद्यमान है उसके आप पति है, आप स्वामी है। क्योंकि आप से ही उनकी क्या है? सारी महत्व, सारी महिमा आपसे।
किससे है? प्राण से ही है ना। हाँ, प्राण चले गए तो आप मोए जग पढ़ लो, हैं? आप मोए जग पढ़ लो। हाँ, जग प्रलय हो जाती है। तो इसलिए है जब प्राण निकल गए तो फिर हाँ, खूब धन का ढेर भी लगाओ, कुछ भी हो तो कोई महत्व है? कुछ नहीं है। प्राण से ही है महिमा। सब किससे हुई? प्राण से सबकी महिमा। इसलिए सबसे महिमाशाली कौन हुआ? प्राण। तो सतपति ही साधुर्वापति ही सतपति ही साधुपति है। साधुपति माने आप ठीक हो, ठीक स्वामी हो, गड़बड़ सड़बड़ नहीं हो। कहीं ऐसे होते हैं ना गड़बड़ सड़बड़, क्या करते हैं, किसी को ज्यादा किसी को कम, पक्षपाती। तो आप क्या हो? बिल्कुल सही हो, न्याय करने वाले, ठीक ठीक हो। हैं? साधु किसके लिए बोलते हैं? जो ठीक हो। साधु हमारी उसमें क्या बोलते हैं संस्कृत में कि भाई ये काम कैसा है, कहते साधु, अच्छा है, बढ़िया, ऐसा बोलते। और साधु का दूसरा भी अर्थ लगता है वैसे, साधनोति पर कार्यमिति साधु, जो दूसरों का कार्य सिद्ध करे, अर्थात परोपकार का भाव जिसके अंदर है उसको साधु कहते हैं। और जो साधना में लगा हुआ है उसको भी साधु कहते हैं। संस्कृत में तो अनेकों अर्थ होते हैं। एक शब्द के क्या करते रहो, है जो है अन्वय करते रहो और अनेकों प्रकार अनेकों अर्थ लग जाते हैं। तो साधुपति आप क्या है? साधुपति है। वयम पुनः आद्यस्य तवा आदनीयस्य हविष्य हविषोदातारः, हम जो है ना आपको आद्यस्य तवा आदनीयस्य, जो ऐसा नहीं कुछ भी दे दो, सड़े हुए सामग्री ला करके और क्या करो, हाँ स्वाहा स्वाहा, तो कहते ऐसे नहीं है भाई। किसी को भोजन लेके जाओगे, खाने लायक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? जो गीता जी में बताया ना, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदा आहरा सात्विका प्रिया। सात्विक लोगों को कौन सा भोजन प्रिय है? कैसा होना चाहिए? रस्या, सूखा सूखा नहीं होना चाहिए। हाँ, रस्या स्निग्धा, क्या होना चाहिए? चिकना होना चाहिए, माने घी आदि हो उसमें। रस्या स्निग्धा स्थिरा, कैसा होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए वो क्या फास्ट फूड, बहुत जल्दी बन गया, बहुत जल्दी सड़ गया। स्थिरा कैसा हो भोजन, ऐसा हो कि यूं ही नहीं कि बस झट झट खा लो मुंह जड़ जाएगा, और नहीं तो ना खाएंगे, झट झट खाओगे तो फिर खाया नहीं जाएगा। ऐसा नहीं। रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया, और आपके हृदय को कैसा लगे? प्रिय लगे, देखने में भी अच्छा लगे, सुगंध भी आनी चाहिए। ऐसा भोजन होना नहीं, पहले दुर्गंध आ रही हो, देखने में ही भद्दा लग रहा हो, ऐसा भोजन नहीं होना चाहिए। भोजन कैसा होना चाहिए? हाँ, इसलिए तो बोला जाता है कि भोजन बहुत सात्विक हो, है, और बहुत सात्विक भाव से बनाया जाए, क्योंकि उसी भोजन के द्वारा क्या होता है? शरीर का, इंद्रियों का, मन का, सबका निर्माण होता है। और फिर उसी के द्वारा क्या होते हैं? व्यक्ति जो भी करता है, शुभ कर्म, सत्कर्म, स्वाध्याय, सत्संग, साधना, सेवा, परोपकार, सब किससे होता है? उसी से होता है ना। इसलिए भोजन बहुत, और जब भोजन बाजार घर में न बने और बाजार में बनने लगे, एक बार हमने लेख पढ़ा था कि अमेरिका आदि का पतन कैसे हुआ, तो उसमें ये बताया कि वहां पर भी पहले घरों में भोजन बनते थे, ऐसी संस्कृति थी। शुरू में तो व्यक्ति क्या है, मिल के ही रहेंगे ना, जब तक गरीब रहेंगे और जब तक भय में रहेंगे, हैं, तब तक क्या रहेंगे? तब तक रहेंगे मिल के। और जब क्या हो जाएंगे, दीवार व्यार बना लेंगे, अपनी अपनी न्यारी, ताकतवर हो गए, खाने को मिल गया, तो फिर क्या होते हैं? फिर अलग अलग होते हैं। नहीं तो पहले संगठन में रहने, समाज में रहना, सभी का अपना अपना समाज है, समाज में रहते ही मधुमक्खियां भी रह रही है, सब जीव जंतु रहते ही है,
नहीं रहते अपने अपने झुंड समाज में। तो मनुष्यों का समाज क्या हो गया, लेकिन संगठन बिखर गया, नहीं बिखर गया। हाँ, तो पहले वहां ये बता रहे थे कि वहां भी ऐसी थी, एक ही घर में दादा, पड़दादा, पिता, पोता, पड़पोता सब रहते थे जैसे अपने यहाँ। लेकिन धीरे धीरे वहां पर भी जैसे यहाँ हुआ, यहाँ तो अब हो रहा है, वहां पर ये सब काम 100-200 वर्ष पहले हो गए। हम बड़े लेट चल रहे हैं अभी। हाँ, ये जैसे अब बाथरूम है या कुछ भी है, या अब इस तरह के घर बनाने लग गए, यहाँ तो अब बनाने लगे, और वहां ये सब चीजें 100 साल पहले बनी हुई है। यहाँ तो अब जाने ना कि शौच आदि भी, शौचालय आदि कहाँ होने चाहिए, घर पे हो या कमरे में हो, यहाँ पर तो। और ये सब वहां कई 100 वर्ष पहले ही हो रखा है, उसी लाइन पे चल रहे हैं बिल्कुल। तो जैसे वे सब लोग बीमार हैं, परेशान हैं, अवसाद में हैं, डिप्रेशन और उन चीजों में, वही नहीं, ये सब रोग यहाँ थोड़े थे, कैंसर, डिप्रेशन और पता नहीं क्या क्या, बीपी और शुगर यहाँ थे। यहाँ तो इंपोर्ट किया, हवाई जहाज में भर भर के मंगवाए हमने, नहीं मंगवाए कि अमीरी आ रही है तो अमीरी के साथ में अमीरी की पहचान भी तो होनी जरूरी है ना, लेवल की। हाँ भाई, शुगर है इसका मतलब अमीर है, जरूरी है नहीं जरूरी है, हैं? तो इसलिए इंपोर्ट कराए तो सब चीजें, बीमारियां नहीं, सामग्री आ रही थी तो कहा भाई साथ साथ थोड़ा सा बीमारी भी भर भर के भेजो वहां से। जैसे कोरोना आया था, यहाँ थोड़े ये पैदा हुआ था वो, हाँ, तो वैसे ही मंगवाते हैं। यहाँ पर सरकार कहती काम चलता रहे, जीडीपी, हॉस्पिटल बनेंगे, लोग ज्यादा बीमार होंगे, ज्यादा डॉक्टर, अभी डॉक्टर तो इतने बनते जाए तो मरीज होना तो काम कैसे चले, तो डॉक्टर भी ज्यादा बनने चाहिए, हॉस्पिटल ज्यादा बनने चाहिए, और वो तब हो सही होगा जब मरीज ज्यादा हो। तो पहले मरीज होना है। आदमी बड़ा विचित्र है, पहले सोचता बीमार, दुनिया में यही चल रहा है, पहले रोग समस्या, पहले समस्या पैदा करेंगे और फिर उस समस्या का, सारी दुनिया का यही हालत है। ठीक ठाक 2 रोटी खा रहा था, फैक्ट्री लगाऊंगा, जो जेब में थे 100 रुपए, 500 रुपए ले लिए उधार, समस्या खुद पैदा की ना। अब नींद नहीं आती है, और बीपी, शुगर और ये और वो। तो मतलब आदमी का स्वभाव है, पहले समस्या पैदा करनी है और फिर उस समस्या से जूझना है, और जीवन भर उस समस्या से लड़ते 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 मर जाना है। ये स्वभाव है और ये होशियारी है। इसी को आज होशियारी मानते हैं, इसी को आज समृद्धि मान रहे हैं। विचित्र काम है दुनिया की, नहीं? यदि सारे हॉस्पिटल खाली हो जाए, डॉक्टरों को काम ना मिले तो सरकार, अब सरकार तो इसीलिए तो ना, वकील सरकार चाहती ही नहीं है कि ये सब चीजें निमटे तो जनता के दिमाग खाली होंगे, जनता के दिमाग खाली होंगे तो सरकारों से पूछेंगे, प्रश्न करेंगे, तो सरकार कहते नहीं, उलझे रहो, ऑफिसों के चक्कर लगाते रहो, कोर्ट के चक्कर लगाते रहो, हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते रहो, जिससे तुम हमारे से पूछ ही ना पाओ कुछ। उलझा रखा है जानबूझ के। नेता लोग बड़े होशियार होते हैं, राज करना है ना, यदि इनके दिमाग शांत हुए, स्वस्थ हुए, तो ये क्या करेंगे, ये पूछेंगे, उलझाए रखो। बड़ी होशियारी है। चलो ये आज भी रह जाएगा ऐसे, तो यही देखो, मंत्र तो अब तक पढ़ाई नहीं हमने, यही चल रहा है शायद। चलिए देखिए, हम आपको आज हविष्य देंगे, खाने योग्य बात कर रहे हैं। आदनीयस्य माने जो खाने योग्य है, हविष्य वो हम आपको देंगे। त्वं पिता मातरिश्व, हे मातरिश्वन नो अस्माकम, आप हमारे पिता हैं, ठीक है ना। हे प्राण, आप क्या है, संतुष्ट कर रहे हैं ना, स्तुति कर रहे हैं प्राण की, सब चक्षुरादि देवता, आप हमारे पिता है। अथवा मातरिश्वनो वायोस्त्वम, अथवा दूसरा अर्थ ये कर देंगे कि मातरिश्वना माने वायो त्वम, आप वायु है। आप क्या है, आप वायु है। अतश्च सर्वस्यैव जगतः पितृत्वम सिद्धम, इसलिए ये जो वायु है ना, यही सबका पिता है, नहीं है, सब श्वास, सबके प्राण किससे, इसी को कह दिया है। इसलिए सर्वस्यैव जगतः पितृत्वम सिद्धम,
संपूर्ण जगत के पिता तो आप सिद्ध ही हो गए हैं, क्योंकि आप क्या है, वायु। ठीक है जी। तो अगले वाला मंत्र देखो। या ते तनुर्वाचि प्रतिष्ठिता, या श्रोत्रे या च चक्षुषी, या च मनसि संतता, शिवां तां कुरु मोत्क्रमिः। या ते तनुः वाचि प्रतिष्ठिता, या श्रोत्रे या च चक्षुषी, या च मनसि संतता, शिवां तां कुरु मा उत्क्रमी, मा उत्क्रमी। या ते तनुः वाचि प्रतिष्ठिता। देखो वाणी में, वक्ता की वाणी में जो तेज है वो किसका है? प्राण का ही है ना। किसका है? प्राण का ही। तो यही कह रहे हैं, या ते तनुः वाचि प्रतिष्ठिता, तेरा जो स्वरूप किसमें प्रतिष्ठित है? वाणी में प्रतिष्ठित है। तेरा स्वरूप क्या है? वाणी में प्रतिष्ठित है। प्राण यदि जैसे बोल नहीं पाता ना व्यक्ति, बहुत कमजोर हो जाता है या मरणासन है, उसकी आवाज निकलती नहीं है। अंदर से तो बोल ही रहा है वो, लेकिन वो आवाज निकलती नहीं है, क्योंकि वाणी में जो ये तेज है वो किसका है? प्राणों का। उसके प्राण कमजोर हो गए, है ना। तो इसीलिए बोल रहे हैं वाणी। लेकिन वाणी का मतलब यूं ही नहीं कुछ भी वाणी है, जो दूसरों का हित करने वाली, दूसरों के चिंता अशांति को दूर करने वाली, ऐसी वाणी। दूसरे के जो अशांति दूर हो जाए, चिंता दूर होवे, ऐसी वाणी। दूसरे के अंदर उत्साह भरे, क्या हो? दूसरों के अंदर उत्साह का जागरण हो, ऐसी वाणी। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, अहंकार को छोड़ के बोलो, औरों को शीतल करे। दूसरे का भी क्या हो जाओ, शीतल हो जाता, ठंडा हो जाता है, और आप हो शीतल हो। अपना भी क्या रहता है? ठंडा ही रहता है। दूसरे के गर्मी अपने को भी तो लगेगी, नहीं लगेगी? दूसरे को आपने कड़वा बोला, उसको क्रोध आया, अपमानित महसूस किया, वो कहता है जलाऊंगा मैं भी तेरे को। नहीं जलाता, फिर वो जलाता है। हाँ, द्वेष ईर्षा की आग में जलता है स्वयं भी, और फिर जलाता भी। पहले जलेगा तभी जलाएगा, जला हुआ ही जलता है ना। लकड़ी जल रही है तो फिर क्या करती है? पानी जल रहा है, दूध जल रहा है, तो फिर आपको भी जलाता नहीं जलाता है वो? है तो जो जल रहा होगा, अंदर अंदर जो धधक रहा है वही बाहर अंगारे बरसाता है। अंदर से जो शांत है वो क्या बरसाएगा? शांति बरसाएगा नहीं। तो देखो क्या कह रही, या ते तनुः वाचि प्रतिष्ठिता, हे प्राण तेरा जो स्वरूप वाणी में प्रतिष्ठित है, या च श्रोत्रे या च चक्षुषी, तेरा ही स्वरूप कहाँ प्रतिष्ठित है? श्रोत्रे, श्रोत्र इंद्रिय में प्रतिष्ठित। या च चक्षुषी, और इन चक्षुओं में क्या है? हे प्राण तेरा ही स्वरूप प्रतिष्ठित है। इसी कारण से ये चक्षु आदि क्या करते हैं? देख पा रहे हैं। क्या कर पा रही है? प्राण के अभाव में देख पाएगी क्या? नहीं देख। या च मनसी, और मन में जो तेरा स्वरूप प्रतिष्ठित है, संतता माने निरंतर, जो तेरा स्वरूप उनमें प्रतिष्ठित है, शिवाम ताम कुरु मा उत्क्रमी, उत्क्रमण मत करो महाराज, हाथ जोड़ के खड़े हुए। और इसको क्या है? इस शरीर को है अमंगल मत करो। शिवाम का जो है ना यहाँ पर सेठ जी पूर्व रूप लगा देंगे तो आ निकाल लेंगे यहाँ पर,
माँ कैसे कर लेंगे? शिवाम ताम कुरु। इसको एक ये मतलब शिव, या तो दोनों अर्थ करेंगे। इसको आप शिव रूप बना करके रखो। ये शरीर क्या हो जाता है? प्राण के अभाव में, और जब तक प्राण है तब तक शिव है, मंगल है ना। जब तक प्राण है इस शरीर में तब तक क्या है? शिव रूप। और प्राण के निकलने पर शम हो जाता है, नहीं हो जाता है। हाँ, तो उसी को कह रहे, हे प्राण, हाथ जोड़ करके कह रही है। कौन कौन इंद्रिया? सारी कह रही, वाणी, श्रोत्र, चक्षु, मन, हाथ जोड़ करके कह रहे कि महाराज हैं, आप मत जाओ इस शरीर से निकल करके, आप मत जाओ। इस शरीर को आप क्यों अमंगल बनाते हो? हैं? इसलिए उत्क्रमण मत कीजिए। किम बहुना, देखो भाष्य क्या कहते हैं। या ते त्वदीयः तनुवाची प्रतिष्ठिता वक्तृत्वेन वदन चेष्टां कुर्वती। जो तेरा स्वरूप वाणी में प्रतिष्ठित है, वक्तृत्वेन, वक्ता के रूप से, माने वदन चेष्टां कुर्वती, जिसके कारण से ये वाणी वदन चेष्टा करती है, वो तेरा जो स्वरूप प्रतिष्ठित है वाणी में, मत निकालो उसको, मत निकालो। नहीं तो वाणी क्या हो जाएगी? गूंगा। क्या हो जाएगा? गूंगा हो जाएगा। या श्रोत्रे या चक्षुषी। हाँ जी, क्या है? हाँ? मखमल के गद्दे हैं क्या बिछे हुए हैं? हाँ? या फूलों का वो है? हाँ? ये बताओ। इतनी जबरदस्त। सुन कहना, समझने वाले समझ जाएंगे। अच्छा जी, देखो, या श्रोत्रे या चक्षुषी, जो श्रोत्र में, नहीं समझ आएगा ना, जो हमने बोल दिया, समझने वाले समझेंगे। जबरदस्ती है समझना। यदि समझाना ही होता तो हम सीधे ही ना बोलते। इस तरह की गूढ़ भाषा है हम क्यों प्रयोग करते? तो न समझना ही ठीक है कुछ चीजें। अच्छा जी, लेकिन जिज्ञासा हो ही जाती है व्यक्ति की। या श्रोत्रे या चक्षुषी, जो श्रोत्र में और चक्षु में, या च मनसी संकल्पादि व्यापारेण, संकल्पादि व्यापार से जो मन में, हे प्राण, आपका स्वरूप प्रतिष्ठित है ना, उसको आप रहने दीजिए, उसको आप निकालिए मत, है ना। ये सारा का सारा जो सुंदर शरीर बना हुआ है, क्या हो जाएगा? अमंगल हो जाएगा, सब हो जाएगा, है ना। संतता समनुगता, जो इनमें क्या है? अनुगत है। सम्यक रूप से आपका स्वरूप वाणी में, चक्षु में, श्रोत्र में और मन में क्या है? अनुगत है, समाया हुआ है। उसको आप मत निकालो। यदि मीठे में से मिठाई में से मीठा निकाल लेंगे तो क्या रह जाएगा? क्या रह जाएगा? है जी। गुलाब जामुन में से मीठा निकाल लो, फिर रह क्या गया? राजस्थान में करते हैं ना, वो कहते हो छेना, क्या बोलते हो? और उसको क्या करते हैं? खूब निचोड़ करके फिर खाते हैं, और खाते रहते। क्या वहां बड़ी शर्त लगती है कि 50 खाए या 100 खाए। भाई जब उसमें मीठा निकालना ही था तो मीठा डाला ही क्यों? हैं? ऐसी पनीर जो है ऐसी खा लेते हैं। लेकिन व्यक्ति पता नहीं जो है ना, रसना के स्वाद के लिए पता नहीं क्या क्या करता है, नहीं करता है। इसी में सारी की सारी खोपड़ी इसी में खपा दी। भोजन के नए नए व्यंजन के आविष्कार में सारी की सारी खोपड़ी उसी में लगा दी, नहीं लगा दी। बहुत से अब डिजाइनों, कपड़ों के डिजाइनों में लगे पड़े, बहुत से जो है ये आभूषणों के, उसमें उसी में सारी खोपड़ी खपा दे, नहीं खपा देते। जो खोपड़ी किस में खपानी चाहिए थी कि मेरे द्वारा कुछ अच्छा काम हो,
है, किसी का सहयोग होवे, किसी का परोपकार होवे, किसी की सेवा होवे, है, कुछ मैं अच्छे विचार दूं, कुछ सत्संग दूं, कुछ साधना करूं। इधर खोपड़ी लगानी थी, वो खोपड़ी किधर लगा दी, है? लेकिन सभी तरह के चाहिए ना, नहीं चाहिए, सब तरह के चाहिए। सफाई कर्मचारी भी चाहिए, तो मास्टर भी चाहिए, तो सीमा पे खड़ा होकर शत्रु से लड़ने वाला भी चाहिए, तो चोट वोट लग जाए तो पट्टी करने वाला वैद्य भी चाहिए, सब चाहिए, नहीं चाहिए, है? सबका अपना अपना महत्व है, हाँ? अन्न उगाने वाला भी चाहिए, उस अन्न को दूर देशों तक व्यापार आदि के द्वारा पहुंचाने वाला भी चाहिए, नहीं, सब चाहिए। चलिए क्या कह रहे हैं, तनूम ताम शिवाम शांताम कुरु, अपना जो ये स्वरूप है ना उसको आप क्या करो, शिवाम शांताम कुरु, उसको क्या करो, शांत करो। महाराज क्यों क्रोध कर रहे हो, क्यों भाग रहे हो निकल निकल करके, थोड़े क्या हो जाओ, शांत हो जाओ, हैं? ताम शिवाम शांताम कुरु, मोत क्रमे माने उत्क्रमेण अशिवाम मां कार्षि इत्यर्थः, इस शरीर से निकल करके इस शरीर को अशिव मत बनाओ, अमंगल मत बनाओ। आप निकले और फिर तो क्या बोल करके जाएंगे, चार लोग उठा करके राम नाम और ले जा करके पटक देंगे लकड़ियों के बीच, झाड़ झंकाड़ के बीच, और फिर क्या लगा देते हैं उसमें, आग लगाते हैं। घर वाले कहते हैं यहां मत आना, घर वाले क्या कहते हैं, यहां मत आ जाना भूल के, पेड़ मिटाते जाएंगे, पानी डालते जाते हैं, नहीं जाते हैं, और घर के द्वार पर देहली पर कील और गाड़ देते हैं, नहीं गाड़ते, देहली पर कील गाड़ेंगे और नीम के पत्ते चाप करके कड़वा करके, मुंह कड़वा करके के भाग यहां से। मतलब ये हमारे यहाँ ये रहा है कि पूरा का पूरा मनुष्य जीवन साधना बनाया है स्वर्ग प्राप्ति के लिए, या अपने जो भी देवता इष्ट है उसके लोक प्राप्ति के लिए, मोक्ष के लिए। तो इसलिए सबके सब इसलिए कहते कि भाई तुम हमारे से मोह के कारण अपना मत रोक अपनी उन्नति। जैसे बालक यदि दूर जाएगा पढ़ेगा या दूर देश जाएगा तो वो कुछ, लेकिन मोह के कारण यदि गुरुकुल में नहीं भेजेंगे मोह के कारण से बालक, तो क्या रह जाएगा, अशिक्षित रहेगा ना, है? तो भेजना पड़ता है ना। तो वैसे ही घर वाले भी कह रहे हैं कि भाई हमारा मोह, यहाँ क्यों, यहाँ तो फिर वही है, निरंतर भूख प्यास आदि सर्दी गर्मी है, आदि व्याधि चिंता भय अशांति, आगे जा, जिसके लिए तू जीवन भर साधना करता रहा, आगे चल। तो किसके लिए साधना करते थे लोग, जीते किसके लिए थे, लोक में भी प्रसन्न रहना। अब तो लोक भी नहीं है लोगों के पास, सब चिंता, सब परेशान, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। लोक में भी, लोक को भी पा लिया, फिर स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए करते थे, क्या करते थे, पीछे बता ही रखा है आपको, शुभ कर्म करते थे, हैं? शुभ कर्म आदि करना, अग्निहोत्र आदि करना, सब किसके लिए, स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए। उपासना करते थे किसके लिए, जो भी अपना इष्ट देव आदि है उसकी लोक की प्राप्ति के लिए। और ये जो ज्ञान विचार आत्म स्वरूप का चिंतन, आत्म स्वरूप की अनुभूति, ये मोक्ष प्राप्ति के लिए करते ही थे। तो इसलिए सब यूं कर देते हैं। ठीक है, चलो हम ज्यादा चले जाते हैं, वो तो आपको पता ही है, वो क्या बताना हमें, कि चार लोग लेके जाते हैं, लकड़ी में ले जाके डाल देते हैं, फिर बांस से उसका सर फोड़ते हैं, ये क्या बताना, ये तो पता ही है सब। तो आगे देख लीजिए, देख लिया जाए, नहीं देख पाएंगे जी, सोच रहे थे आज पूरा कर देंगे इसको, लेकिन ये तो पूरा हो नहीं पा रहा है, एक मंत्र रह ही गया है। चलिए ये वाला स्पष्ट हो गया ना। तो सब देवता लोग प्रार्थना करते हैं कि आप इस शरीर से मत निकलिए, और आपका जो तेज वाणी में, श्रोत्र में, चक्षु में और मन में प्रतिष्ठित है उसको आप शांत करें,
और इस शरीर से निकल करके इसको अमंगल मत बनाए। आप हमारे पिता हैं, आप सबके पति है, जीवन देने वाले हैं, है ना। तो हम आपसे निरंतर ये प्रार्थना करते हैं, हम आपको सब कुछ विविध सामग्री प्रदान करेंगे, निरंतर आपकी पूजा करेंगे, आप ही भोगता है सब। तो इस प्रकार से सब देवताओं ने प्राणों की स्तुति की है जी। तो इस द्वितीय प्रश्न में प्राण की श्रेष्ठता सिद्ध कर दी। पहले प्रश्न में पूछा था कि भगवान, क्या पूछा था, कुतः वा एषा प्रजा प्रजायन्ता इति, ये प्रजा किससे उत्पन्न होती है, तो उसका उत्तर दिया था। फिर पूछा इस शरीर रूप प्रजा को कौन देवता धारण करते हैं, कौन प्रकाशित करते हैं, इनमें वरिष्ठ कौन है, तो प्राण को बता दिया है। तो ये प्राण की उपासना क्या हुई है, प्राणोपासना। प्राणोपासना से क्या होता है, उसका जो तेज है, उसका जो यश है, उसकी जो कीर्ति है वो बढ़ती है ना। तो ये उपासना के फल है। आज इतना ही रख लीजिए। 13वां जो मंत्र है, अंतिम मंत्र इस द्वितीय प्रश्न का, उसको हम लोग कल ही देखेंगे। ओम